Hello everybody, this is JSN Classes and welcome to Humanities Pro Series and welcome to Rapid Revision। हर चैप्टर के बाद हम एक चैप्टर रैपिड रिवीजन की फॉर्म में लेकर आएंगे। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जो चैप्टर हमने लास्ट कवर कर रखा होगा उस चैप्टर का हम रैपिड रिवीजन लाएंगे। तो यह शॉर्ट वीडियो हम अच्छे से कवर करेंगे जो हमने लास्ट एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्लियर किया है उस चैप्टर की रैपिड रिवीजन। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का एंड 1991 में हो जाता है, राइट। बाइपोलैरिटी का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, यूएसए और यूएसएसआर। वर्ल्ड इज बिकेम बाइपोलर वर्ल्ड फ्रॉम 1945 टू 1991, राइट। यह वर्ल्ड हमारा बाइपोलर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था 1945 से 1991 तक। इन दोनों पोल्स में दो सुपर पावर आती थी, फर्स्ट यूएसए, सेकंड यूएसएसआर। सवाल यह है कि इन दोनों सुपर पावर्स के बीच कोल्ड वॉर एरा भी इसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था 45 से 91 तक, राइट। दोनों सुपर पावर्स के बीच आर्म्स रेस चल रही थी, राइट। वेपन्स को लेके मतलब एक सुपर पावर ये कहती थी मेरे पास आपसे ज्यादा वेपन्स हैं, एक सुपर पावर ये कहती थी मेरे पास आपसे ज्यादा वेपन्स हैं। तो आर्म्स रेस, बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन इसी सेम ईयर में दोनों सुपर पावर के बीच स्टार्ट होता है, राइट। अब चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट। दोनों सुपर पावर में जब एक सुपर पावर का मतलब एक पोल डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो उसे कहते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, राइट। चैप्टर नेम इज क्लियर। अब बात करते हैं जब बाइपोलैरिटी में एक पोल का डिसइंटीग्रेट होता है तो सबसे पहले वो पोल कौन सा था? यूएसएसआर, राइट। अब अगर बाइपोलैरिटी का एंड हो भी जाता है तो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस देखे जाते हैं, सिग्निफिकेंट देखे जाएंगे, राइट। सिंगल यूएसए सुपर पावर उभर कर आती है, राइट। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, बट उससे पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हो। और जो सेकंड पोल थी यूएसएसआर, उसका कोलैप्स होता है 91 में, तो किस वजह से होता है, राइट। क्या रीजंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मल्टीपल क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट में डिटेल में आपको समझाया है। तो ध्यान से इस शॉर्ट वीडियो को देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे, बाइपोलैरिटी का एंड होता किस वजह से है। तो इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे यूएसएसआर के बारे में। व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। फर्स्ट टॉपिक हमने समझा कि सोवियत सिस्टम क्या था। सोवियत यूनियन के अंदर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम था? कम्युनिस्ट पार्टी थी, सारा पॉलिटिकल सिस्टम उसके सेंटर अराउंड था, वन पार्टी सिस्टम थी, राइट। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सारा सिस्टम फॉलो करता था, राइट। इसके बाद हमने समझा पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के पॉजिटिव इंपैक्ट, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट इकोनॉमी देखी जा रही थी एक्सेप्ट फॉर दी यूएस। यूएस को छोड़ देना तो पूरे वर्ल्ड में सोवियत इकोनॉमी बेस्ट, मोर डेवलप देखी जा रही थी। इसके बाद हमने समझा नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सिस्टम बहुत ब्यूरोक्रेटिक था, बहुत अथॉरिटेरियन था, राइट। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पार्टी रिफ्यूज हो रही थी सिटीजन के एस्पिरेशन को फुलफिल करने में, राइट। इसके बाद हमने समझा क्या रीजन थे जिन वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन, सबसे बड़ा रीजन इकोनॉमिक रीजन, राइट। सारे रिसोर्सेज मिलिट्री वेपन्स को यूज करने में लगा देते थे, न्यूक्लियर स्टेट, सैटेलाइट स्टेट को डेवलप करने में सारे वेपन यूज कर देते थे। इकोनॉमिक वीकनेसेस आ गई, पॉलिटिकल वीकनेसेस, करप्शन बढ़ गया, विलिंगनेस नहीं है, सिस्टम ओपन नहीं है, रैम्पेंट करप्शन बन गया। मल्टीपल क्वेश्चन आए जिससे हमने ये देखा कि इस वजह से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। इसके बाद हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यूएसएसआर, राइट। सिस्टम जो डिसइंटीग्रेट हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखा एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा कन्फ्रंटेशन। 91 में कोल्ड वॉर एरा का एंड हो गया, राइट। सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखा वर्ल्ड में पावर रिलेशंस के बीच, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच चेंजेस, राइट। वर्ल्ड में पावर रिलेशंस चेंज होते दिखी। थर्ड हमने देखा इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। पावर रिलेशन कैसे चेंज हुए कि यूएसए सिंगल सुपर पावर इमर्ज हो गया और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी बड़ी बड़ी एजेंसी पावरफुल एडवाइजर बिकेम हो गई। और उसके बाद हमने देखा इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, कई सारे नए प्लेयर्स उभर कर आते हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने विजन के साथ, राइट। तो इस तरह से हमने देखा ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, राइट। इसके बाद हमने देखा कि सिस्टम ट्रांजिट हो गया। सिस्टम ट्रांजिट मतलब सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो लोगों को क्या लगा? शॉक।
शॉक लगने के बाद अब भाई अगर हो भी गया है तो जैसा देश वैसा वेश, वैसे ही हमें अपने सारे सिस्टम को ढालना पड़ेगा। तो सबसे पहले शॉक थेरेपी का मतलब ये है सिस्टम ट्रांजिट हो जाना, अ मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, राइट। पेनफुल प्रोसेस भी कहा जाता है इसे, सोशलिस्ट से कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाना, कलेक्टिव फार्म सिस्टम की जगह प्राइवेटाइजेशन आ गया, राइट। और सोवियत पीरियड के चलते जो जो स्ट्रक्चर थे सबको रूट आउट कर दिया गया, जड़ से मिटा दिया गया, राइट। इसके बाद हमने देखा सोवियत यूनियन के अंदर जो शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस थे टोटल 5 थे। सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे? लार्जेस्ट स्केल पर इंडस्ट्री बेची जाने लगी प्राइवेट हैंड पर, प्राइवेट कंपनी को, राइट। उसके बाद हमने देखा रशिया की करेंसी डिक्लाइन हो गई और महंगाई का जो रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन रेट वाज सो हाई, राइट। रशिया की रियल जीडीपी 1989 के कंपैरेटिवली 1999 तक बिलो हो गई, कम हो गई, राइट। उसके बाद हमने थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस देखा कि सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया पूरी तरीके से, जो सोवियत यूनियन में चलता था वो सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद हमने देखा फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेस, इमरजेंस ऑफ माफिया एंड प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने अंडर में ले लिया उन्होंने, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से रशिया का रीजन रिच और पुअर रीजन में डिवाइड हो गया, इनइक्वालिटी भी अराइज हो गई बहुत सारी। उसके बाद लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी में हमने देखा लैक ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। भाई पार्लियामेंट वीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों का फेवर नहीं रखा, फिर से वही डिक्टेटरशिप, वही सब कुछ। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे प्रेसिडेंट को ज्यादातर पावर दे दी गई और 10 साल के लिए उन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, ये और बोल दिया कि अगले 10 साल और हम आपको एक्सटेंड कर देंगे। तो ये सारे हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे शॉक थेरेपी के, राइट। इसके बाद भाई टेंशंस एंड कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन फिर भी देखी गई, जैसे सेक्शनिस्ट मूवमेंट, चेचनिया एंड दागिस्तान अलग होने की डिमांड कर रहा है, राइट। उसके बाद सेक्टेरियन कंफ्लिक्ट, सेक्टर के बीच कंफ्लिक्ट, वाटर शेयरिंग को लेके अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच कंफ्लिक्ट, सारे कंफ्लिक्ट्स हमने देखे। उसके बाद रीजन्स विद वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज, जिनके पास ज्यादातर हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे, राइट। और दूसरी चीज मिलिट्री बेस यूएसए स्टैब्लिश करना चाहता था। यूएसए क्यों करना चाहता था? क्योंकि 9/11 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद यूएसए को अफगानिस्तान से बदला लेना था। दैट्स वाई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को पे करके यूएसए चाहता था कि हायर बेसिस पे मतलब रीजन को खरीद ले, राइट। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट फॉर इंडिपेंडेंस, लड़ाई इंडिपेंडेंसी की भी थी, जैसे चेकोस्लोवाकिया का स्प्लिट हो गया 2 रीजन में, चेक्स स्लोवक्स दोनों इंडिपेंडेंट नेशन बन गए। यूगोस्लाविया में भाई सिविल वॉर क्रिएट हो गया, तब तक तो नेटो ने इंटरवेन कर ही दिया था। उसके बाद इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, इंडिया रशिया रिलेशनशिप, दोनों के रिलेशन इतने अच्छे थे 80 बायलैटरल एग्रीमेंट से भी ज्यादा दोनों ने आपस में स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करे 2001 में, ताकि साइंटिफिक प्रोजेक्ट किसी में भी हेल्प चाहिए हो इंडिया को तो रशिया खड़ा है। जैसे क्रायोजेनिक रॉकेट बनाया कि अगर इंडिया को नीड पड़ेगी तो हम आपकी मदद करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। आई होप आपको समझ आ गया हो।